नामुदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो टॉन्सिल से मुतल्लिक है, जो हमें गले पड़ जाते हैं और इनका ताल्लुक़ होता है इंसान के सबसे बड़े गुद्दत जिगर के साथ। और जितने भी हमारे जिस्म में गिल्टीदार गदूद होते हैं वो सब के सब जिगर के मतहत काम करते हैं, चाहे उसमें हमारे गले के टॉन्सिल्स आ जाएं, चाहे औरत के पिस्तान है, चाहे मर्द के टेस्टिकल हैं, चाहे इंसान की किडनी है, चाहे इंसान की तहाल है, चाहे इंसान का पेंक्रियाज उसको लबलबा कहा जाता है वो है, चाहे इंसान का पित्ता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें ग्लैंड से मुतल्लिक हैं, मतलब ये इंसान के जिगर से मुतल्लिक हैं। और इसमें जब भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे बड़ा जो हेड है लिवर इंसान का, उसमें प्रॉब्लम शुरू होगी और प्रॉब्लम शुरू होने के बाद फिर बाकी अज़ा के अंदर उसके सिम्टम्स आना शुरू होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। टॉन्सिल का पड़ना, गलों का पड़ जाना और फिर इसकी वजह से सेहत के ऊपर इसके बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में अगर आप किसी भी बच्चे का अगर उसके इस प्रॉब्लम का सामना है, किसी बड़े को इस प्रॉब्लम का सामना है, जब आप उसके सिम्टम्स नोट करेंगे तो आपको इक्वल एक जैसी चीज़ नज़र सब में आएगी कि सब लोगों को कॉन्स्टिपेशन के मसाइल का सामना करना पड़ता है। सब लोगों के मुंह से पानी का इखराज होता है रात को सोते हुए, राल की सूरत में तकिया भीग जाएगा, तकिए के ऊपर काफ़ी सारी राल इकट्ठी हो जाएगी और ये एक कैफियत इजहार करती है कि आपके जिस्म में हरारत कम हो रही है। जब भी इस किस्म का प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ेगा तो हमारे जो ग्लैंड्स है वो तस्कीन की हालत में होंगे, यानी हमारा जिगर तस्कीन की हालत में होगा और वो ग्लैंड्स फूलना शुरू हो जाएंगे और फिर वो दोनों साइडों से गले की दोनों साइडों से, बाज़ लोगों में नज़र आता है कि राइट साइड पे ज़्यादा दबाव होता है, लेफ़्ट साइड का कम होता है, बाज़ में दोनों साइडें इक्वल होती हैं और दोनों ही फूलती वो दोनों आपस में टच हो जाती हैं और फिर वहाँ से चीज़ों का गुज़रना एक तकलीफ़ दह मरहला होता है। और फिर ऐसी हालत में बच्चों का जो सेहत है वो नहीं इम्प्रूव हो पाती और बच्चे अपनी फ़िज़िकली जो ज़िंदगी है उसको सही तरह एंजॉय नहीं कर पाते। उसकी वजह होती है कि जब एक बच्चे के अंदर एक नॉर्मल रेंज के अंदर, जब बच्चा एक छोटी सी उम्र के अंदर है, उसमें इस हद तक खुश्की बढ़ जाएगी और हरारत कम हो जाएगी, यानी तुर्शी बढ़ जाएगी, तो खटास का बढ़ना उसके लीवर को ब्लॉक करने का सबब बनेगा और उसके निज़ाम इन्हिज़ाम को भी डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ से फिर आगाज़ होता है इंसान की सेहत की तंजली का, यानी कि सेहत गिरना शुरू हो जाती है और सेहत बनती नहीं है। फिर अक्सर जगह पे ऐसा होता है कि ऑपरेट करवा दिया जाता है, तो ऑपरेट करवाने के बाद बाज़ लोगों की खुश फहमी ये होती है कि वो इस किस्म की कंडीशन से छुटकारा हासिल कर चुके, लेकिन हकीकत में जो सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है वो तस्कीन की हालत में मुसलसल रहता है, यानी जिगर इंसान का तस्कीन की हालत में होता है। अगर आप उसको गले का ऑपरेट करके टॉन्सिल्स निकाल भी दें तो उससे आपको कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि खुश्की तो बदस्तूर इंसान के जिस्म में मौजूद रहेगी और जब खुश्की बदस्तूर आपके जिस्म में मौजूद रहेगी तो फिर आपके असाब को खून नहीं मिलेगा और आपका लीवर एक्टिव नहीं होगा। जब आपका सबसे बड़ा गुर्दत एक्टिव नहीं होगा तो यकीन कीजिए कि आपकी सेहत कभी भी काबिल रश्क नहीं हो सकती। आपकी काबिल रश्क सेहत होने में आपके जिगर का अहम किरदार है और जिगर जब तस्कीन की हालत में होगा, उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो चुकी होगी, तो फिर ग्लैंड्स का बनना कोई मुश्किल काम नहीं। अब इसको आप ठीक करना चाहते हैं तो ठीक करने के हवाले से आपको अपने लीवर को एक्टिव करना होगा। अगर किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो उसको मुसलसल गर्म पानी का इस्तेमाल करवाना होगा और उसको अजवाइन और दारचीनी और पुदीने जैसी चीज़ों का और फिर इसमें अदरक, इसके कहवा इस्तेमाल करवाना होगा। फिर उसके अलावा और भी इसके अलावा जो मेडिसन है इसके इस्तेमाल में, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग मेडिसन यूज़ होगी, स्टमक और जो लीवर की सोजिश है जिसकी वजह से वो ग्लैंड्स फूल गए, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के हवाले से अलग मेडिसिन इस्तेमाल होगी। अगर यहाँ पे कोई इंसान ये समझता है कि वो किसी एक चीज़ को इस्तेमाल करके वो फ़ायदा उठा सकता है तो ऐसा मुमकिन नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा निज़ाम फिर क्यों तरतीब दिया। अगर हम किसी एक चीज़ से फ़ायदा उठा सकते, अगर प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है तो हम एक ही चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम सवेर है, मतलब वो इंसान के खून के अंदर मौजूद है, तो उसके अंदर से उसको निकालने के लिए, साफ़ करने के लिए और लीवर को एक्टिव करने के हवाले से कुछ वक्त दरकार होगा। याद रखें, ऐसी हालत में जो बच्चा होता है वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है और मुसलसल खाने में ज़िद करता है और उसको ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो पसंद नहीं करेगा, और पसंद नहीं करेगा तो आप जितनी
जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें वो इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ऐसी हालत में आम का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल, हाँ याद रखें कि खटास ना हो। अगर आम इस्तेमाल हो तो उसमें एक रत्ती भर भी खटास मौजूद ना हो, क्योंकि टॉन्सिस की वजह ही खटास बनती है, जिसमें चावल, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, उसमें दही, उसमें फ़ास्ट फूड, उसमें कोल्ड ड्रिंक, उसमें चाय, उसमें माल्टा, सेब, जामुन, फालसा, टाटरी, गोलगप्पे, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब टॉन्सिस को बढ़ाने में हेल्प करेंगी, क्योंकि ये सब की सब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये जिगर के हिस्से में तस्कीन पैदा करती हैं, यानी उसकी वर्किंग को डिस्टर्ब कर देती हैं। और जब हमारे जिगर की वर्किंग डिस्टर्ब होती है तो टॉन्सिस हमारे सामने फिर ही आना शुरू होते हैं। याद रखें कि टॉन्सिस का बनना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि जब आपके जिस्म में खटास होगी, और ऐसी हालत में जब बुखार होता है तो हम बुखार को उतारने की कोशिश करते हैं या एंटीबायोटिक देने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि अल्लाह पाक का बनाया हुआ एंटीबायोटिक ज़बरदस्त होता है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन जो इंसानों का बनाया हुआ एंटीबायोटिक है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर मौजूद होंगे। वो आपको फ़ायदा पहुँचाए या ना पहुँचाए, लेकिन नुकसान ज़रूर पहुँचाएगा। तो ऐसी हालत में बच्चे की वो तमाम खुराक बंद कर दीजिए जिसमें खुश्की या तुरशी मौजूद है, खटास मौजूद है। ऐसी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए, इसमें चिप्स, पापड़, निम्को, जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, हाफ बॉयल अंडे का इस्तेमाल या पूरे अंडे का इस्तेमाल या फ्राई अंडे का इस्तेमाल। हाँ ये है कि हाफ बॉयल अंडे की सफ़ेदी नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन अगर जर्दी का इस्तेमाल करवाएंगे तो वो टॉन्सिस के लिए ज़्यादा नुकसान का सबब होगी, क्योंकि टॉन्सिस के लिए वो चीज़ें तमाम नुकसानदेह होती हैं जो देर से हज़म होने वाली होती हैं, जिसमें चावल, आलू, गोभी, रोटी, टमाटर, बैंगन, अरवी, ये तमाम की तमाम चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं, ये सब जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, ये सारी की सारी देर से हज़म होने वाली हैं। दही भी देर से हज़म होगी, क्योंकि खटास वाली जितनी भी चीज़ें हैं इनमें हरारत नहीं होती। जब हरारत नहीं होगी तो उसको हज़म होने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अक्सर लोगों को देखते हैं कि सुबह के टाइम सहरी खाई, और सहरी खाने के टाइम, शाम के टाइम अगर उनको क्या आ जाती है या उनको किसी टाइम में ऐसा महसूस होता है कि उल्टी की कैफियत हो रही है, मुंह में से पानी आता है, या बाज़ टाइम क्या आ जाती है, तो वो खुराक जो सुबह उन्होंने खाई होती है वैसी के वैसे निकलती है। इसी तरह जो टॉन्सिस के पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका हाजमे का निज़ाम भी बहुत डिस्टर्ब हो चुका होता है। और अगर आप हाजमे के निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, लीवर को एक्टिव करना पड़ेगा। जब लीवर को एक्टिव करेंगे तो हरारत बढ़ेगी, हरारत बढ़ते ही तुरशी ख़त्म हो जाएगी या कम होना शुरू हो जाएगी। ख़त्म करना तो मुनासिब नहीं, क्योंकि तुरशी की इंसान की बॉडी में ज़रूरत होती है। नुकसान इसका तब पहुँचता है कि जब ये अपने हद से तजावज़ करती है। और बच्चों में स्पेशल अगर आप देखें तो बच्चों के अंदर जो बच्चों का मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया वो तरगरम है, यानी रतूबात ज़्यादा होती हैं, और रतूबात ज़्यादा होती है तो बच्चा तेज़ी के साथ बढ़ता है। अगर बच्चे के अंदर खुश्की बढ़ना शुरू हो जाए, तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाए, खून उसका गाढ़ा होना शुरू हो जाए, मैदा उसका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाएगी और बच्चे के जिस्म के ऊपर रूप नहीं आएगा, और बच्चा चिड़चिड़ेपन का शिकार होगा, उसकी मेमोरी शॉर्ट हो जाएगी, उसकी याददाश्त में मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब का सब जुड़ा हुआ है खटास के साथ, तुरशी के साथ। इसकी मिसाल आप एक और ले सकते हैं कि जैसे कोई इंसान बूढ़ा होता है और बुढ़ापे में जाके अक्सर देखेंगे उसके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, या बाज़ वक़्त देखेंगे उसका मुंह मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा। और अगर आप देखें बच्चे के अंदर, तो बच्चे के अंदर भी यही कैफियत सामने आना शुरू हो जाती हैं। और जिन बच्चों के टॉन्सिस का मसला होता है उनके बाल खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, बाल रफ़ होना शुरू हो जाते हैं, और उसके दो मुंह बनना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। यानी ये सब की सब जो तवानाई है ये इंसान के खून से हासिल होती है, और जब खून में तवानाई कम हो जाती है तो फिर हमारे लिए मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो टॉन्सिस को ठीक करना नामुमकिन नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ मुश्किल भी नहीं है। अगर हम सही तरह से चीज़ों को जज करें और उसके कंडीशन के मुताबिक सही फ़ैसला करें तो यकीनन हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर डिगर पे चला सकते हैं और बेहतर सेहत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जितनी ज़िंदगी हमें मिली है इसको बेहतरीन तरीके से गुजारना ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। कल भी एक दोस्त ने यही बात कही कि बीमारी और शिफा अल्लाह ताला की तरफ से है, तो मैंने उससे फ़ौरन कहा कि आप अपने अल्फाज वापस लीजिए कि बीमार अल्लाह पाक कभी भी नहीं करते। आप साबित कर दें, जितने दोस्त हैं सबको चैलेंज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमार करते हैं, कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमार नहीं करते। इंसान खुद अपनी हरकतों की वजह से बीमार होता है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर शिफा देते हैं, क्योंकि उसको पता था कि इंसान क्या कुछ करेगा, इसलिए जब उसने इस दुनिया को तख्लीक किया तो इस कानून फितरत से जुड़े हुए तमाम चीज़ें वो हमारे सामने तरतीब दे दी कि हम इससे फ़ायदा उठा के अपनी सेहत को बहाल कर सकते हैं। और ये चूँकि टॉन्सिस का मसला एक ऐसा है कि
जो तकरीबन घरों के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि हमारे दोस्त की फरमाइश भी थी और कोशिश की कि इसके ऊपर एक सेर हासिल एक वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो और डॉक्टरों के पास जाएं। एलोपैथिक जब ट्रीटमेंट हम करवाते हैं तो हम एंटीबायोटिक देते हैं या पेन किलर का सहारा लेते हैं, तो ये चीज़ें इंसान के स्टमक को और डिस्टर्ब करने का बायस बनती हैं। फिर आप देखेंगे तो जो टॉन्सिस के पेशेंट हैं या बच्चे हैं जितने भी हैं, ये सब के सब जिनके टॉन्सिस का मसला बनता है, गले पड़ जाते हैं जिनको, वो सब के सब प्रॉब्लम एक ही जैसी कंडीशन में खड़े होंगे कि सबको कॉन्स्टिपेशन का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, गैस्ट्रिक का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। समटाइम मुंह का टेस्ट भी अच्छा नहीं रहेगा, ज़ुबान का कलर भी बाज़ वक़्त रेड ज़्यादा हो जाता है और बाज़ वक़्त छाले निकलना शुरू हो जाते हैं और बाज़ वक़्त में ज़ुबान का कलर सफ़ेद महसूस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं तेज़ाबियत की वजह से। जब टॉन्सिस बनते हैं तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। और ऐसी हालत में हमेशा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल फ़ायदा करेगा, क्योंकि गर्म चीज़ जिगर की तस्कीन को ख़त्म कर देती है और उसको तहरीक में तब्दील कर देती है। और जब तहरीक में तब्दील होती है तो फिर वहाँ पे जो तस्कीन की वजह से जो फूलने का अमल होता है तो वो सुकेड़ में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर दबाव डालेंगे तो वो सुकेड़ का शिकार होगी। और जब आप लीवर के ऊपर उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो वहाँ से आपके जब वो लीवर के ऊपर वर्किंग जब बढ़ेगी तो उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, तो उसका जो तस्कीन का अमल है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर टॉन्सिस अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे और सेहत खुद ब खुद ऑटोमेटिक इंसान की बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।